नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज हम लोग भाग 33 पर परिचर्चा शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर मेहता परीक्षक से परीक्षार्थी हो गए थे। क्या? परीक्षार्थी हो गए थे। मालती से दूर भी रहते थे और उन्हें ऐसी शंका होने लगी थी कि उसे खो बैठे हैं। उसके बाद कई महीनों तक आपस में बात नहीं होती थी। जब वह विकल होकर उसके घर गए तो मुलाकात नहीं होती थी। जिन दिनों रुद्रपाल और सरोज का प्रेम कांड चलता रहा, क्योंकि सरोज जो थी वो मालती की छोटी बहन थी। तब तो मालती उनकी सलाह लेने प्रायः एक दो बार रोज आती थी, पर जब दोनों इंग्लैंड चले गए थे उसका आना जाना बंद हो गया था। घर पर वह मुश्किल से मिलती थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वह उनसे बचती है, जैसे बलपूर्वक अपने मन को उनकी ओर से हटा लेना चाहती है। जिस पुस्तक में वह इन दिनों लगे हुए थे वह आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी। यानी जो मेहता जो पुस्तक लिख रहे थे वो आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी। उसके बाद जैसे उनका मनोयोग लुप्त हो गया, गृह प्रबंध में भी तो बहुत कुशल ना थे। सब मिलाकर 1,000 रुपए से अधिक महीने में कमा लेते थे, मगर बचत एक धेले यानी एक सिक्का भी न होती थी। रोटी दाल खाने के सिवा और उनके हाथ में कुछ नहीं लगता था। तकल्लुफ अगर कुछ था तो वह उनकी कार थी, जिसे वह खुद ड्राइव करते थे। कुछ रुपए किताबों में उड़ जाते थे, कुछ चंदों में, कुछ गरीब छात्रों की परवरिश में। अपने बाग की सजावट में जिससे उन्हें इश्क था, तरह तरह के पौधे वनस्पतियां विदेशों से महंगे दामों से मंगवाना और उनको पालना, यही उनका मानसिक चटोरापन था। इसे दिमागी अयाजी कहें, मगर इधर कहीं महीने से उस बगीचे की ओर वह कुछ विरक्त से हो रहे थे। घर का इंतजाम बदतर हो गया था कि खाते तो फुलके और खर्च हो जाते 100 से ऊपर। अचानक पुरानी हो गई थी, मगर इसी पर उन्होंने कड़ाके का जाड़ा काट दिया। नई अचानक सिलवाने की तौफीक ना हुई। कभी कभी बिना घी दाल खाकर उठ जाना पड़ता। कभी घी का कनस्तर मंगवाया था इसकी उन्हें याद ही ना थी, और महाराज से पूछे तो कैसे, वह समझेगा नहीं। पर क्या हुआ? उसके बाद मालती जो थी, इस तरह से एक दिन जब 3 निराशाओं के बाद चौथी बार मालती से मुलाकात हुई तो इनकी हालत देखी तो उससे ना रहा गया। बोली, तुम क्या आपकी जाड़ा यूं ही काट दोगे? यह अचानक पहनते तुम्हें शर्म नहीं आती? इस भाव से मालती ने कहा। मालती उसकी पत्नी ना होकर भी इतने समीप थी कि यह प्रश्न उसने उसी सहज भाव से किया जैसे अपने किसी आदमी से करती। मेहता ने बिना झेपे हुए क्या करूं मालती, पैसा तो बचता ही नहीं है। मालती को आश्चर्य हुआ कि तुम 1,000 से ज्यादा कमाते हो फिर भी नहीं बचा पाते हो। मेरी आमदनी तो 400 से ज्यादा ना थी, क्योंकि वो किसी भी गरीब को तो फ्री में इलाज करती थी, क्योंकि मालती जो थी वो एक डॉक्टर थी। और जो महाजन लोग थे उनके घर में 400-500 फीस लेती थी। लेकिन मैं सारी गृहस्थी उसी में चलाती हूँ और बचा भी लेती हूँ। आखिर तुम करते क्या हो? मैं एक भी पैसा फालतू नहीं खर्च करता, मुझे कोई शौक भी नहीं है। तो मालती ने कहा, अच्छा मुझसे पैसे ले जाओ और एक जोड़ी अचानक बनवा लो। मेहता ने लज्जित होकर कहा, अब की बनवा लूंगा, सच कहता हूँ। अब आप यहाँ
आए तो आम आदमी बनकर आए। उसके बाद आपस में यही बातें होती हैं। उसके बाद मगर वहां तो संदूक खाली था। किसी दुकान पर भी पैसे जाने का साहस ना पड़ा। मालती के घर आए तो कौन मुंह लेकर। दिल में तड़प तड़प कर रह जाते थे कि एक दिन नई विपत्ति आ पड़ी। इधर कई महीने से मकान का किराया नहीं दिया। 75 रुपए माहवर बढ़ते जाते थे। मकानदार ने जब बहुत तकाजे करने पर भी रुपए वसूल न कर पाए तो नोटिस दे दी। मगर नोटिस रुपए गढ़ने का कोई जंतर तो है नहीं। नोटिस की तारीख भी निकल गई और रुपए नहीं पहुंचे। तब मकानदार ने मजबूर होकर नालिश कर दी। वह जानता था मेहता जी बड़े सज्जन और परोपकारी पुरुष हैं, लेकिन इससे ज्यादा भलमानसी वह क्या करता कि 6 महीने सब्र किए बैठा रहा। मेहता ने किसी तरह की पैरवी भी नहीं की। एक तरफा डिग्री हो गई। मकानदार ने तुरंत डिग्री जारी करवाई और कुर्की अमीन मेहता साहब के पास पूर्व सूचना देने आया। लेकिन उसका लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और उसे मेहता कुछ वजीफा भी देते थे। संयोग से उस वक्त मालती भी बैठी थी। बोला, कैसी कुर्की, किस बात की? आमीन ने कहा, वही किराए की डिग्री जो हुई थी। मैंने कहा हुजूर को इंतला दे दूं। 4-5 सौ का मामला है। कौन सी बड़ी रकम है। 10 दिन में रुपए दे दीजिए। कोई हर्ज नहीं। मैं महाजन को 10 दिन तक उलझाए रहूंगा। जब आमीन चला गया तो मालती ने तिरस्कार भरे स्वर में पूछा, कहा, यहाँ नौबत आ पहुंची है कि तुम इतना रुपए भी नहीं बचा पाते। छोटे मोटे ग्रंथ लिखते हो फिर भी इतना पैसे नहीं बचा पाते। 6-6 महीने का किराया जो है बाकी है और कुर्की का वक्त आ गया है। उसके बाद इनकम टैक्स भी वाले आ जाएंगे। फिर आपस में यही बात होती है। उसके बाद मेहता जो हैं प्रसन्न होकर बोले, वह अगर यह भार ले ले तो क्या कहना, मुसलों ढोल बजाऊं। ये महत्वपूर्ण है कि ये कहावत जो है किसने कही है, तो मेहता ने। मालती ने डिग्री के रुपए चुका दिए। दूसरे दिन मेहता को वहां बंगला खाली करने पर मजबूर किया। अपने बंगले में उसने उनके लिए 2 बड़े बड़े कमरे दे दिए। उनके भोजन आदि का प्रबंध भी अपने ही गृहस्थी में कर दिया। मेहता के पास सामान तो ज्यादा न था, मगर किताबें कई गाड़ी थी। उनके दोनों कमरे पुस्तकों से भर गए। अपना बगीचा छोड़ने का उन्हें जरूर कलक हुआ, लेकिन मालती ने अपना पूरा अहाता उनके लिए छोड़ दिया कि जो फूल पत्तियां चाहें लगाएं। मेहता ने निश्चिंत हो गए, लेकिन मालती को उनकी आय व्यय पर नियंत्रण करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसने देखा आय तो 1000 से ज्यादा है, मगर सारी की सारी गुप्त दान में उड़ जाती हैं। 20-25 लड़के उन्हीं से वजीफा पाकर विद्यालय में पढ़ रहे थे। विधवाओं की तादाद भी इससे कम न थी। इस खर्च में कैसे कमी करें, यह उसे सूझता न था। सारा दोष उसी के सिर मढ़ा जाएगा। सारा अपयश उसी के हिस्से पड़ेगा। कभी मेहता पर सुजलाती, कभी अपने ऊपर, कभी प्रार्थियों के ऊपर, जो एक सरल उदार प्राणी पर अपना भार रखते जरा भी न सकुचाते थे। यह देखकर झुंझलाहट होती कि इन दान देने वालों में थे कुछ तो उनके पात्र ही न थे। एक दिन उसने मेहता को आड़े हाथों लिया। मेहता जो है उसका आपेक्ष सुनकर निश्चित भाव से बोले, निश्चिंत होकर, तुम्हें अख्तियार है, जिसे चाहे ना दो। मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जवाब भी तुम्ही को देना पड़ेगा। मालती ने चिढ़कर कहा, हाँ और क्या, यस तो तुम लो, अपयस मेरे सिर पर मढ़ो। मैं नहीं समझती तुम किस तर्क से इस दान प्रथा का समर्थन जो है करते हो। मनुष्य जाति को इस प्रथा ने जितना आलसी और मुक्तखोर बनाया है, और
उसके आत्मगौरव पर जैसा आघात किया है उसका अन्याय ने भी बड़ा ना किया होगा, बल्कि मेरे ख्याल में अन्याय में मनुष्य जात में विरोध की भावना उत्पन्न करके समाज का बड़ा उपकार किया है। इस तरह से मेहता जो हैं वो मालती के यहाँ रहने लगते हैं एक ही घर में। उसके बाद उनकी आपस में फिर भी बात नहीं हो पाती है, क्योंकि मेहता जो थे वो किताबें लिखने में व्यस्त रहते थे और मालती जो थी वो अपना काम करती थी, क्योंकि वो डॉक्टर थी तो बाहर जाती थी, मरीजों को देखती थी। उसके बाद एक दिन मालती जा रही थी तो उसकी गाड़ी जो थी, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था। तो वो नौकर से बहुत चिड़चिड़ी होकर बोली, तुम इसका ध्यान नहीं रखते हो। उसके बाद वहां पर कोई भी दुकान नहीं थी जिससे वो पेट्रोल डलवा पाती। उसके बाद गोबर उसको मिलता है। मालती को समीप से देखकर उनका आकर्षण बढ़ता ही जाता। दूर से पुस्तक के ओर जो अक्षर लिपे पुते लगते थे वह समीप से स्पष्ट हो गए। उसमें अर्थ है, संदेह है। इधर मालती ने अपने बाग में गोबर को माली बना के रख लिया था। देखो, ये महत्वपूर्ण है। एक दिन वह मरीज को देखकर आ रही थी कि रास्ते में पेट्रोल ना रहा। वह खुद ही ड्राइव कर रही थी। फिक्र हुई कि पेट्रोल कहाँ से लाए। रात के 9 बज गए और मांग का जाड़ा था। सड़कों पर सन्नाटा हो गया था। कोई ऐसा आदमी उसे नजर न आ रहा था जो कार ढकेल कर पेट्रोल की दुकान तक ले जाए। बार बार नौकर पर झुंझला रही थी कि हरामखोर कहीं का बेखबर पड़ा रहता है। संयोग से गोबर उधर से निकलता है और मालती को देखकर उसकी हालत समझ ली और गाड़ी को 2 फरलांग ढकेल कर पेट्रोल की दुकान तक ले गया। मालती ने प्रसन्न होकर पूछा, नौकरी करोगे? गोबर ने धन्यवाद के साथ स्वीकार किया। 15 रुपए वेतन। देखो कितने रुपए मालती ने वेतन पे तय किया था, 15 रुपए। माली का काम उसे पसंद था, यही काम उसने किया था, उसमें मजा हुआ था। मिल की मजदूरी में वेतन ज्यादा मिलता था पर उस काम से उसे उलझन होती थी। दूसरे दिन गोबर ने मालती का यह काम करना शुरू कर दिया। उसे रहने को एक कोठरी भी मिल गई, झुनिया भी आ गई और मालती बाग में आती तो झुनिया का बालक धूल मिट्टी में खेलता फिरता। एक दिन मालती ने उसे मिठाई दे दी तो बच्चा उस दिन से परत जो हो गया, उसे देखते ही उसके पीछे लग जाता। जब तक उससे मिठाई न ले लेता तो उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसके बाद ये जो बच्चा था वो गोबर का दूसरा बच्चा था। इसका नाम था मंगल। मंगल इसका नाम था। तो इस तरह से यहाँ पे आती है और रहती है। उसके बाद बच्चा जो है एक दिन बीमार पड़ जाता है। फिर मालती जो है उसको डर लगता है कहीं इसको चेचक तो नहीं हो गया। उसके बाद सभी को चेचक का टीका लगवाती है और कहती है अपने घर से किसी को बुला लो। तो फिर होरी के जिस गांव में रहता था उस गांव की झुनिया के साथ चर्चा होती है। तो वो बोलती है, तुम वहां पे गई हो मैम साहब? वह तो मेरे सास और ससुर रहते हैं, तो फिर उससे जानती हो। देखो, एक बार हम लोग उस गांव में गए थे, होरी के घर ठहरे थे, तू उसे जानती है? वह तो मेरे ससुर हैं मैम साहब, मेरी सास भी मिली होंगी। हाँ, बड़ी समझदार औरत मालूम होती हैं, मुझसे खूब बातें करती थी। तो गोबर को भेज दे, अपनी माँ को बुला लाए। वह उन्हें बुलाने नहीं जाएंगे, क्यों? ऐसा कारण ही है। उसके बाद झुनिया तो जो थी वो अपना काम करके चौका बर्तन झाड़ू पोछा करके बस सोने के लिए बैठ जाती थी, सोती थी। उसके बाद बच्चा के यहाँ खेलता है उस पर ध्यान नहीं देती थी। जब मालती आती थी तो वो बच्चे को संभालती थी। उसके बाद आपस में यही सारी बातें होती हैं। एक दिन मिस्टर मेहता जो हैं बालक से स्नेह हो गया। एक दिन मालती ने उसे गोद में लेकर उनकी मूछें उखड़वा दी थी। दुष्ट ने मूछों को ऐसे पकड़ा था कि समूल ही उखाड़ लेगा। मेहता की आंखों में आंसू आ गए। मेहता ने
बिगड़ कर कहा, बड़ा शैतान लड़का है। मालती ने डांटा, तुम मुझे साफ क्यों नहीं करते हो? तो इसीलिए उसने पकड़ ली, उसको जलन हो रही है। यही बातें होती हैं जो है। उसके बाद बच्चा जो है इतना बीमार हो जाता है और इतने चेचक के बड़े बड़े दाने से उसके शरीर में पड़ जाते हैं कि बेचारा बहुत रोता है। उसके बाद उसे सुलाती है और उसे चुप कराती है। मालती ही उसे देखभाल करती है। उसके बाद यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण नहीं है, आगे चलते हैं। इतना यहाँ पे कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से देखते हैं हम। मेहता का ग्रंथ जो है वो लिख रहे थे, वह समाप्त हो गया था, जिसे वह 3 साल से लिख रहे थे। कितने सालों से? 3 साल से। जिसमें उन्होंने संसार के सभी दर्शन तत्वों का समन्वय किया था। यह ग्रंथ उन्होंने मालती को समर्पित किया और जिस दिन उसकी प्रतियां इंग्लैंड से आईं, उन्होंने एक प्रति जो है मालती को भेंट में दी। वह उसे अपने नाम से समर्पित देखकर विस्मित भी हुई और दुखी हुई, क्योंकि वह ग्रंथ जो था वो मालती के नाम से था। उसने कहा कि तुमने क्या किया है? मैं तो अपने को इस योग्य नहीं समझती। मेहता ने गर्व से कहा, लेकिन मैं तो समझता हूँ, यह तो कोई चीज नहीं। मेरे तो अगर 100 प्राण होते तो वह तुम्हारे चरणों में निछावर कर देता। उसके बाद आपस में बातें होती हैं। तब तुमने खूब समझा और त्याग। मैं तुमसे सच कहती हूँ, सेवा और त्याग का भाव कभी मेरे मन में नहीं आया। जो कुछ करती हूँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वार्थ में के लिए करती हूँ। मैं गाती इसलिए नहीं कि त्याग करती हूँ या अपने गीतों में दुखी आत्माओं को सांत्वना देती हूँ, बल्कि केवल इसलिए कि मेरा मन प्रसन्न होता है। इसी तरह दवा दाई भी गरीबों को देती हूँ, केवल अपने मन को प्रसन्न करने के लिए। शायद मन का अहंकार इसमें सुख मानता है। तुम मुझे खामोखा देवी बनाए डालते हो। अब तो इसकी इतनी कसर रह गई कि धूप दीप लेकर मेरी पूजा करो। मेहता ने कतर स्वर में कहा, वह तो बरसों से कर रहा हूँ मालती, उस वक्त तक करता जाऊंगा जब तक वरदान ना मिल जाए। मालती ने चुटकी ली, वरदान पा जाने के बाद शायद देवी के मंदिर से निकाल फेंको। मेहता संभल कर बोले, तब तो मेरी अलग सत्ता ही ना रहेगी, उपासक उपास्य के लास्य हो जाएगा। उसके बाद आपस में यही बातें होती हैं। अब आ जाते हैं भाग 34 पे। भाग 34 में जो है इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक सरसरी तौर पे हम लोग देख लेते हैं। सिलिया का जो बालक था वो उसका नाम था रामू। रामू जो था वो 2 साल का हो गया था। उसे अपने पिता का भी नाम पता था। जब भी कोई पूछता था तो कहता था माता दीन, और दादा का नाम पूछता था दाता दीन। और रामू से अगर कहता कि बिल्ली कैसे करती है तो कहता था म्याऊं म्याऊं करके आंखें निकाल कर ताकता था। इस तरह से था। उसके बाद माता दीन जो था उसे चुपके से देखता था और उसे खिलाता था। लेकिन रामू और रूपा की जो थी बहुत आपस में पड़ती थी। उसे वो उपटन लगाती, काजल लगाती थी, नहलाती थी, बाल संवारती थी, उसके अपने हाथों से कौर बना बना कर उसे खाना भी खिलाती थी और इस तरह से उसे रखती थी। उसके बाद कई दिनों के बाद माता दीन को कई 100 रुपए खर्च करने के बाद अंत में काशी के पंडितों ने फिर ब्राह्मण बना दिया था।
उस दिन भारी होम हुआ। बहुत से ब्राह्मणों ने भोजन किया, बहुत से मंत्र और श्लोक पढ़े गए। माता दिन को शुद्ध गोबर और गौमूत्र खाना पीना पड़ा। गोबर से उनका मन पवित्र हो गया, मूत्र से उनकी आत्मा में अशुचिता के कीटाणु मर गए। लेकिन एक बात इस तरह प्रायश्चित सचमुच पवित्र कर दिया। होम के प्रचंड अग्नि कुंड में उनकी मानवता निखर गई और होम की ज्वाला प्रकाश से उसने धर्म स्तंभों को अच्छी तरह परख लिया। उस दिन से उसे धर्म के नाम से चिढ़ हो गई थी। उसने जनेऊ को उतार फेंका और पुरोहिती से गंगा में डुबाया। वह पक्का खेतिहर था। उसने यह भी देखा कि यद्यपि विद्वानों ने उसका ब्राह्मणत्व तो स्वीकार कर लिया, लेकिन जनता अब भी उसके हाथ का पानी नहीं पीती। उससे मुहूर्त पूछती है तो साइत और लग्न विचार करवाती है। उसे पर्व के दिन दान भी देती, पर उससे अपना बर्तन नहीं छुआती। जिस दिन सिलिया के बालक का जन्म हुआ था, उसी दिन दूनी मात्रा में उसने भांग पी थी और सोचता था कि कैसा भी बच्चा हो, पर है तो मेरा ही। उसके बाद वो उसको देखने के लिए बहुत उतावला रहता था। एक बार रुपया ने उसे माता दीन को दिखा दिया। उसके बाद एक दिन चुपके से जाता है। सिलिया जो थी वो घर पे नहीं थी और वो उसे खिलाता है, गोद में उठा के दुलार करता है। उसके बाद बच्चा जो है वो एक दिन बारिश में भीग जाता है बहुत ज़्यादा। सिलिया घर पे थी नहीं। उसके बाद वह भीग जाता है और बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने के बाद उसे निमोनिया जो है बन जाता है। कौन सी बीमारी हो जाती है? निमोनिया बीमारी हो जाती है। उसके बाद वो सिलिया भी परेशान होती है और माता दीन भी परेशान होता है कि मैंने यह क्या किया जो मैंने अपने बच्चे को भी नहीं अपनाया। उसके बाद जो है माता दीन सिलिया के घर पे ही रहने के लिए आ जाते हैं। तभी होरी उससे कहता है, होरी ने यह बात कही है, यह महत्वपूर्ण है कि यही मर्द का धर्म है, जिसकी बाह पकड़े उसे क्या छोड़ना। ये जो है महत्वपूर्ण है। धनिया आंखें नचाकर कहती है, मत बखान करो, जी जलता है। यह मर्द है, मैं ऐसे मर्द को नामर्द कहती हूँ। जब वहाँ पकड़ी थी तब क्या दूध पीता था? सिलिया बावनी हो गई थी। 1 महीना बीत गया। सिलिया फिर मजूरी करने लगी थी। संध्या हो गई थी। पूर्णमासी का चांद भिजता था और इसी तरह से सिलिया अपने बच्चे को याद करके रोती थी। उसके बाद सिलिया और माता दीन जो है साथ में रहने लगते हैं, क्योंकि होरी ने उसे पड़ोस में अपने ही घर में एक झोपड़ी दी थी। उसी झोपड़ी में सिलिया रहती थी, तो वहीं पर माता दीन भी रहने लगता है। और ये था आज का शस्त्र। सिलिया जब कहती है उससे, वो कहता है, दोनों आगे बढ़ते हैं। माता दीन आगे था, सिलिया पीछे। होरी कर घर आकर माता दीन उसके पिछवाड़े जाकर सिलिया की झोपड़ी के द्वार पर खड़ा होकर बोला, यही मेरा घर है। सिलिया ने अविश्वास, क्षमा, व्यंग और दुख भरे स्वर में कहा, या तो सिलिया चमारिन का घर है। माता दीन के द्वार की टाटी खोलते हुए कहा, माता दीन ने द्वार की यानी टाटी जो गेट होता है लगा होता है, यहाँ मेरी देवी का मंदिर है। ये बात जो है महत्वपूर्ण है। उसके बाद सिलिया की आंखें जो हैं चमकती हैं। मंदिर है तो एक लोटा पानी पियो और चले जाओ। देखें, तुम अगर मेरे जात के होगे तो तुम मुझे पी लोगे एक लोटा पानी, उसके बाद तुम यहाँ से चले जाओ। माता दीन ने उसके सिर से टोकरी उतारते हुए कंपित स्वर में कहा, नहीं सिलिया, जब तक प्राण है मैं तेरी ही शरण में रहूंगा। क्योंकि अब उसे अपने किए का पछतावा हो रहा था और वो उसे सुधारना चाह रहा था। उसके बाद दोनों रहने लगते हैं। पकाएगा कौन, खाएगा कौन, तुम्हारे लिए खाना कौन पकाएगा?
सिलिया कहती है माता दीन से कि तुम्हारे लिए खाना कौन पकाएगा। तो माता दीन कहते हैं सिलिया ही पकाएगी मेरे लिए, मैं तो बामन नहीं चमार ही रहना चाहता हूँ। देखो ये, मैं बामन नहीं चमार ही रहना चाहता हूँ, जो अपना धर्म पाले वही बामन है, जो धर्म से मुंह मोड़े वही चमार है। तो आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।